हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी नाभिक। स्तंभ 2 पहला झिल्ली विहीन, दूसरा एकल झिल्ली, तीसरा दोहरी झिल्ली। विकल्प ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का तीसरा। विकल्प बी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का पहला, डी का दूसरा। विकल्प सी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। विकल्प डी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिकांग तथा उनकी झिल्ली। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कोशिकांग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं झिल्लीदार, यानी उनमें झिल्ली उपस्थित होती है। दूसरे होते हैं झिल्ली विहीन। झिल्लीदार भी दो प्रकार के होते हैं, एकल झिल्ली वाले तथा दोहरी झिल्ली वाले। एकल झिल्ली का उदाहरण है जैसे लाइसोसोम, दोहरी झिल्ली में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक जिसे नाभिक भी कहते हैं आदि। झिल्ली विहीन जैसे राइबोसोम, केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस भी कहते हैं आदि। आइए विकल्पों को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, अतः यह विकल्प 3 से मिलान करेगा। लाइसोसोम में एकल झिल्ली होती है, अतः यह 2 से मिलान करेगा। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती, ये झिल्ली विहीन होते हैं, इसका मिलान 1 से होगा। नाभिक में दोहरी झिल्ली होती है, अतः इसका मिलान भी तीसरे से होगा। आइए विकल्पों को देख लेते हैं। इस हिसाब से ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।